जय श्री राम जय हनुमान। एक भक्त की ज़िंदगी में घटित एक सच्ची घटना। तो मैं राम नाम रोज़ लिखा करती थी। जब भी मुझे छुट्टी मिलती मैं राम नाम लिखा करती। मैंने भगवान से मांगा कि मुझे एक नौकरी मिल जाए तो मेरी जीवन यापन काफ़ी सरल हो जाए, और वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा। मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई, मेरा गृहस्थ अच्छा चलने लगा, मेरे घर में सुख शांति बनी रही। मैं अब धीरे धीरे अपने काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई कि मैंने राम भक्ति ही छोड़ दी, हनुमान भक्ति ही छोड़ दी। अब जो मैं राम नाम लिखा करती थी वो भी मेरे से छूट गया, और कहीं ना कहीं जो मानसिक जाप भी चलते रहता था वो भी मेरे से छूट गया। ये मुझे बात याद तो नहीं है, लेकिन कब से अब मेरी ज़िंदगी में ये सारी उथल पुथल शुरू हो गई। धीरे धीरे मेरी तबीयत गिरने लगी। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है, मैं किस बीमारी से घिरी हुई हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती थी। अक्सर मैं बीमार पड़ जाया करती थी। घर में भी कुछ ऐसी सुख शांति वाली चीज़ें नहीं थी। ऐसा लगता था कि हमारी ज़िंदगी को किसी की नज़र लग गई हो, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग हमेशा बातें करते रहते थे कि तुम्हें किस चीज़ की दिक्कत है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, एक हंसी खुशी परिवार है, तुम्हारी नौकरी है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, तुम अच्छा कमाती हो प्राइवेट से ही। ऐसा लगता था कि किसी ने नज़र लगा दी हो। दिन प्रतिदिन मेरी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, और घर में क्योंकि मैंने अब धीरे धीरे नौकरी जाना कम कर दिया था, तो नौकरी वालों ने भी मुझे आने से मना कर दिया, क्योंकि रेगुलर नहीं रहती थी, प्राइवेट था ना। तो धीरे धीरे पैसों की भी दिक्कत होने लगी। ऐसा लगता था कि किसी ने टोना टोटका कर दिया हो हमारे घर पे। उलझनें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। मैं बहुत परेशान होने लगी कि मैं क्या करूं। मुझे पूजा पाठ करने का भी मन नहीं करता था। मैंने पहले कई बार कोशिश भी की, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। फिर अचानक मेरे मोबाइल पर एक वीडियो आता है कि जो भी कष्ट हो आप इनको चुनो, यही आपका हल करेंगे। जब मैंने वो वीडियो देखा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने मुझे फिर से बुलाया है अपनी भक्ति में। और जब आप भटक जाते हो या फिर कोई ऐसी नेगेटिविटी आपके ऊपर पड़ जाती है और पहले से आप भक्त रहे हो, जो ही भगवान ने ही आपका पार लगाया है, तो फिर से आपको वो बुलाते हैं। मेरे मन में आया कि मैं फिर से पूजा करती हूँ। एक दिन मैं बैठी, दूसरे दिन मेरा मन नहीं किया, फिर मैंने तीसरे दिन बैठा पूजा में। धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैं राम नाम लिखा करती थी, क्यों ना मैं पहले राम नाम लिखना शुरू करूं और मानसिक जाप राम राम का शुरू करूं। मैंने ये शुरू किया। अब धीरे धीरे मैं पूजा करने भी बैठने लगी। अब मैं पूजा धीरे धीरे 1 घंटे करना शुरू मैंने किया। जो मैं पहले 1 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी आसन पे, अब मैंने पूजा करना धीरे धीरे शुरू किया। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरे हेल्थ में सुधार हो रहा है। जो नेगेटिविटी मेरे ऊपर की गई थी वो कम होने लगी है। मेरे घर में सुख शांति फिर से आने लगी है। भगवान की कृपा फिर से बरसने लगी है। भगवान ने मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। मैं भगवान को भूल गई थी, लेकिन वो मुझे नहीं भूले थे। इसमें बीच में बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ बुरा करने का सोचा, लेकिन फिर भगवान ने उसे ठीक कर दिया। अब मैंने सोच लिया है कि कभी भी मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं राम नाम लिखूंगी, राम नाम का जाप करूंगी, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं इस बीच में जो मैंने पहले कभी नहीं देखे जब मैं भगवान की भक्ति करती थी। ऐसा लगता था कि भगवान ने मुझे फिर से बुला लिया है। अब मैं रोज़ाना जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं गिनती नहीं हूँ कि मुझे कितनी बार राम नाम लिखना है, मैं बस लिखते जाती हूँ, जाप करते जाती हूँ। कहीं भी ऑफिस में बैठी हूँ, घर में बैठी हूँ, मेरे मन में राम नाम का जाप चलते रहता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में सुख शांति पहले जैसे आनी शुरू हो गई है। घर में ऐसा लगता है कि कोई पॉजिटिविटी आई है, और जो तबीयत मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो गए। अब ऐसा लगता है कि जो मेरे पूरे शरीर में एक दर्द रहा करती थी, कंधों में दर्द रहा करती थी, मुझे खड़ा होने का भी मन नहीं करता था। अब मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ, जो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अब मैं बिना सोचे बिना समझे मैं अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ, ऑफिस के काम कर लेती हूँ, मुझे तनिक भी थकान नहीं होती है। ये सब ऊपर वाले की ही कृपा है, मेरे हनुमान जी, मेरे राम जी की ही कृपा है। मैं भटक चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर मुझे भगवान ने अपने शरण में फिर से लिया। मैं उनसे माफ़ी मांगती हूं कि मैंने अपने अच्छे दिनों में उनको भूल गई थी मैं, लेकिन अब मैं ये वादा करती हूं कि मैं अपने अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, बुरे दिनों का मैं अच्छे से सामना करूंगी और अच्छे दिनों में भी उनको याद करूंगी। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को भी यही बातें बोलूँगी। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।